हाय फ्रेंड, मैं पूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेस सर्च में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ धातुएं, अधातुएं एवं उनकी यौगिकों का उपयोग, यानी कि मेटल्स, नॉन मेटल्स, मतलब कि यूजेज ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड इट्स कंपाउंड। और इस वीडियो में मैं केमिस्ट्री के आपको जो इंपॉर्टेंट बताने वाली हूँ फैक्ट धातु, अधातु और यौगिकों से रिलेटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्ज़ाम में इनमें से एक नई क्वेश्चन ज़रूर आता है। मैंने बहुत सारे पेपर का एनालिसिस किया है और तभी मैं मतलब कि मैंने देखा तो हर एग्ज़ाम में एक नई क्वेश्चन इनसे रिलेटेड ज़रूर है। आप लोग खुद जाके देखेंगे तब आपको पता चलेगा। तो जो 100% आने की पॉसिबिलिटी रहती है जिन टॉपिक्स की, जिन क्वेश्चंस की, वही मैं आप लोगों को करवा देती हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हैं। और इनमें से जब क्वेश्चन आना ही है तो आप लोग एक बार वीडियो को ज़रूर देखें और पूरे एंड तक देखें। और जो जितने भी जो मैं बता रही हूँ ये सारे आप लोगों को नोट भी करते जाना है। और जब जिस दिन आपका एग्ज़ाम हो उसके एक दिन पहले आप लोगों को ये सारे नोट्स रिवाइज करके जाना है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है फेरस ऑक्साइड। तो फेरस ऑक्साइड का जो यूज़ है वो किस किस में किया जाता है, तो ये हरा कांच बनाने में और फेरस लवड़ों के निर्माण में फेरस ऑक्साइड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को ऐसे ही याद रखना है। फिर आता है दूसरा कि फेरिक यौगिक, जो फेरिक यौगिक होते हैं उनका फॉर्मूला इसमें है Fe3 O4, ठीक है। Fe3O4 होता है फेरिक यौगिक का जो फॉर्मूला है। इसका जो फेरिक यौगिक का यूज़ किया जाता है वो जेवरात पॉलिश करने में किया जाता है और फेरिक लवड़ों के निर्माण में किया जाता है, ठीक है। फिर आता है फेरिक हाइड्रोक्साइड। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला आपको याद रखना है FeOH का होल थ्राइस, ठीक है। FeOH सफिक्स थ्राइस, OH होल थ्राइस, ठीक है। तो इसका जो प्रयोग होता है फेरिक हाइड्रोक्साइड को, वो प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में होता है और दवा बनाने में होता है, ठीक है। ये आपको याद रखने हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट कि किसका किस में यूज होता है। और साथ में फॉर्मूला भी यूज रखने। कभी कभी फॉर्मूला भी पूछ लेता है या फॉर्मूला दिया हो तो नेम पूछ लेता है और कभी कभी इनकी यूजेज पूछ लेता है, ठीक है। अब आता है फेरिक सल्फेट। तो फेरिक सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है FeSO4 इंटू 7H2O। देखिए ये जो क्वेश्चन है अभी केमिस्ट्री के जो 2017 दहेज एग्जाम था उसमें ही मैंने पढ़ाया हुआ था। आप लोग जाकर वीडियो में देखें, प्लेलिस्ट में जाकर, तो आप लोग पढ़ेंगे कि उसमें ये पूछा हुआ था कि FeSO4 इंटू 7H2, मतलब कि जो 7H2O के कंपाउंड है तो ये मतलब कि इसके साथ कौन सा मतलब मिला हुआ है कंपाउंड, तो ये किसके साथ क्रिया करता है। तो जो FeSO4 है वो इंटू 7H2, मतलब कि वाटर के FeSO4 में वाटर के 7 मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड होते हैं, ठीक है। तो जो फेरस सल्फेट है उसका यूज किस में किया जाता है, तो रंग उद्योग में किया जाता है, मोहर लवड़ बनाने में किया जाता है और स्याही बनाने में किया जाता है। तो ये जो फैक्ट है फेरस सल्फेट का और इसके यूज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फॉर्मूला भी याद रखना है, ठीक है। इसको ग्रीन विट्रियोल भी बोलते हैं FeSO4 इंटू 7H2 को, ठीक है। अब आते हैं आयोडीन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट मतलब टर्म है। तो जो आयोडीन है उसका उसका जो उपयोग है वो क्या है, कीटाणुनाशक के रूप में होता है और औषधियों के उत्पादन में होता है और जो टिंचर आयोडीन बनाने में होता है और रंग उद्योग में होता है, ठीक है। आयोडीन का उपयोग। अब आता है ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या है, Br। तो जो ब्रोमीन का यूज़ है वो है रंग उद्योग में, टिंचर गैस बनाने में, प्रतिकारक के रूप में और औषधि बनाने में, ठीक है। तो आपको ज़्यादा नहीं रखना है अगर याद, तो आप लोग इसकी जो इम्पोर्टेंट है वो तो ज़रूर याद रखें। बाकी इसमें इम्पोर्टेंट सारे ही हैं और आपको सब पढ़ने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो ब्रोमीन का आपने देख लिया किस किस में है। अब उसके बाद आता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि HCl। तो इसका भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का भी आपको याद रखना है। इसका है क्लोरीन बनाने में, अम्लराज बनाने में, रंग बनाने में और क्लोराइड लवड़ के निर्माण में, ठीक है। तो जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उसका मोस्ट जो यूज़ है वो काय में, क्लोरीन बनाने में और अम्लराज बनाने में, ठीक है। अब इस टाइप से करेंगे तो क्लोरीन नेक्स्ट आ जाता है। क्लोरीन, तो क्लोरीन देखिए अभी यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्लोरीन बनाने में किया जाता है। तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के निर्माण में क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। मस्टर्ड गैस बनाने में, ठीक है, मस्टर्ड गैस बनाने में किया जाता है क्लोरीन का उपयोग। फिर ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी किया जाता है, तो ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। कपड़ों एवं कागज़ को विरजित करने में भी किया जाता है, ओके। फिर आता है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो जो सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज है वो क्या है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो फॉर्मूला है वो होता है H2SO4 और इसका यूज किया जाता है प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में, रंग उत्पादन में, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज किया जाता है, ये याद रख लेना, ठीक है। फिर है स्टोरेज बैटरी में, जो स्टोरेज बैटरी होती हैं उनमें भी सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज किया जाता है, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे 10th नंबर सल्फ़र डाइऑक्साइड। तो जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है वो उसका जो फॉर्मूला है वो है क्या,
टू, ठीक है, SO2 हो जाएगा। और इसका जो यूज है वो क्या है, अपकारक के रूप में। और यहाँ पे जो सेकंड है वो है ऑक्सीकारक के रूप में। अपकारक और ऑक्सीकारक के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है, और साथ में इसका विरंजक के रूप में भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से ये आपको ये फैक्ट इम्पॉर्टेंट थे धातु अधातुओं से, ठीक है, और उनके यौगिकों से कि किस किस उनका क्या यूज है धातु अधातु और यौगिकों का। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि इनका क्या यूज होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड में। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला होता है H2S, और इसके जो यूजेस हैं वो क्या हैं, सल्फाइड के निर्माण में, लवणों के भस्मिक मूलकों के गुणात्मक विश्लेषण में, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है सल्फ़र। सल्फ़र का जो सिंबल होता है वो S है, और इसका जो यूज है वो कीटाणुनाशक के रूप में है, रबड़ वल्केनाइज करने में है, बारूद बनाने में, और औषधि के रूप में इनका यूज किया जाता है सल्फ़र का, ठीक है। फिर आ जाता है 13 अमोनिया। अमोनिया का जो फॉर्मूला होता है वो NH3 होता है। आपको इस टाइप से टर्म, उनके जो नेम है, केमिकल नेम, IUPAC नेम, ये सारे याद रखने हैं आपको, ठीक है। तो अमोनिया का जो फॉर्मूला है वो होता है NH3, और इसका जो यूज है वो प्रतिकारक के रूप में होता है आइस फैक्ट्री में और रेयन बनाने में, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है 14 नाइट्रस ऑक्साइड N2S। इसका जो यूज है वो शल्य चिकित्सा में होता है, ठीक है। फिर है फास्फोरस, या जिसका सिंबल है P। तो फास्फोरस का यूज किस में किया जाता है, तो लाल फास्फोरस का यूज जो होता है वो दिया सलाई बनाने में किया जाता है। ये ऑब्जेक्ट प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर में पूछ चुका है, ठीक है, केमिस्ट्री में। तो इसके बाद आता है कि श्वेत फास्फोरस। तो चूहे मारने में, जो चूहे मारने की दवा बनाई जाती है उसमें श्वेत फास्फोरस मिलाया जाता है, ठीक है। श्वेत फास्फोरस का दवा बनाने में भी यूज किया जाता है, और फास्फोरस ब्रंज बनाने में भी किया जाता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। अब आ जाता है प्रोड्यूसर गैस। तो प्रोड्यूसर गैस जो होती है वो कौन सी होती है, एज इट इज पूछ लेता है कि प्रोड्यूसर गैस का फॉर्मूला बताइए। तो 4 फॉर्मूला दे देंगे, तो आपको उसमें से प्रोड्यूसर गैस का चूज़ करना है। तो क्या होता है प्रोड्यूसर गैस का फॉर्मूला, CO+N2, ठीक है। तो इसका जो यूज है वो किस में किया जाता है, भट्टी गर्म करने में, सस्ते ईंधन के रूप में, धातु निष्कर्षण में, ठीक है। तो इसमें इनका यूज किया जाता है। तो ये आपका 16 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब जो 17 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, वाटर गैस। वाटर गैस जो है वो कौन सी होती है, तो ये भी आपको याद रखना है। वाटर गैस होती है CO+H2, और प्रोड्यूसर गैस होता है CO+N2। इस टाइप से आपको याद रखना है। तो जो वाटर गैस है उसका यूज किया जाता है ईंधन के रूप में और वेल्डिंग के कार्य में, ठीक है, किसका, वाटर गैस का। फिर आता है कोल गैस। तो जो कोल गैस होती है उसका यूज किस में किया जाता है, तो कोल गैस का यूज ईंधन के रूप में किया जाता है, निष्क्रिय वातावरण तैयार करने में किया जाता है, ठीक है, कोल गैस का। तो ये भी याद रखना है आपको, वाटर गैस का भी याद रखना है, ठीक है। और फिर आता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या यूज है, ये भी इम्पोर्टेंट आर्म है, ठीक है। तो सोडा वाटर बनाने में, आग बुझाने में, हार्ड स्टील के निर्माण में। फिर आता है 20 नंबर क्वेश्चन, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या यूज है, तो COCl2 बनाने में कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज किया जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है ग्रेफाइड। और ये जो एक टर्म था कार्बन डाइऑक्साइड में, तो इसका जो मोस्टली यूज पूछ लेते हैं वो आग बुझाने में किया जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मोस्टली पूछ लेता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका यूज किस में किया जाता है, तो आग बुझाने में, या फिर लिखा हो कि आग बुझाने में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। अब आ जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड का तो बता ही दिया। अब आता है ग्रेफाइड। तो ग्रेफाइड का यूज क्या है, तो ग्रेफाइट का यूज़ इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है, और स्टोव की रंगाई में किया जाता है, लोहे के नर्म पदार्थ पर पॉलिश करने में किया जाता है, ठीक है। तो ग्रेफाइट का यूज़ आपको पता चल गया ना कि किस किस में किया जाता है, ठीक है। और जो ग्रेफाइट का यूज़ तो ये हो गया ना, इलेक्ट्रोड बनाने में, स्टोव की रंगाई में, लोहे के बने पदार्थ पर पॉलिश करने में, ठीक है। अब आ जाता है हीरा या डायमंड। तो जो डायमंड या हीरा है इसका यूज आभूषण निर्माण में किया जाता है और कांच काटने में किया जाता है। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर आता है 23 नंबर फिटकरी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। फिटकरी का कभी कभी फॉर्मूला वगैरह भी पूछ लेता है, तो फिटकरी का जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है, क्या है, K2SO4Al2, फिर SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O, ठीक है। इसमें वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं या वाटर का नंबर है तो 24, ठीक है, 24 अमाउंट वाटर इसमें है, ठीक है। और जो फिटकरी है वो है K2SO4 इंटू Al2, और SO4
का होल थ्राइस, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो जो फिटकरी है उसका यूज किस में किया जाता है, तो जल को शुद्ध करने में और चमड़े के उद्योग में, फिर कपड़ों की रंगाई में। तो इनमें फिटकरी का यूज किया जाता है, ठीक है। जल को शुद्ध करने में, चमड़ा उद्योग में और कपड़ों की रंगाई में, ये आपको याद रखने हैं। उसके बाद आ जाता है एल्यूमिनियम सल्फेट, इसका भी फॉर्मूला याद रखना है। तो एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Al2SO4 होल थ्राइस इंटू 18H2O, ठीक है। तो एल्यूमिनियम सल्फेट का उपयोग किया जाता है कागज़ उद्योग में और कपड़ों की छपाई में, और साथ में साथ आग बुझाने में किया जाता है एल्यूमिनियम सल्फेट का यूज़, ठीक है। फिर आता है 25 नंबर अनाद्र एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो AlCl3 को बोलते हैं अनाद्र एल्यूमिनियम क्लोराइड। इसका यूज पेट्रोलियम के भंजन में किया जाता है, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर है मर्क्यूरिक क्लोराइड, मर्क्यूरिक क्लोराइड भी आपका इम्पोर्टेंट है, जिसका फॉर्मूला है HgCl2, ठीक है। इसका जो यूज़ है वो किस में किया जाता है, कैलोमेल बनाने में और कीटनाशक के रूप में, ठीक है। फिर आता है मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ये भी इम्पोर्टेंट है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो HgO होता है, और इसका जो यूज़ है वो मलहम बनाने में किया जाता है और जहर के रूप में भी किया जाता है मर्क्यूरिक ऑक्साइड का यूज़, ठीक है। फिर आता है जो मरकरी है, इसका यूज़, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए आप लोग, क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। मरकरी का यूज़ तो थर्मामीटर में किया जाता है, सिंदूर बनाने में किया जाता है और अमलगम बनाने में किया जाता है, ठीक है। फिर आता है जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड का फॉर्मूला होता है ZnS, और इसका जो यूज़ है वो श्वेत पिगमेंट के रूप में किया जाता है, ठीक है। फिर आता है जिंक सल्फेट या उजला थोथा, तो जिंक सल्फेट या उजला थोथा क्या है, तो जो जिंक सल्फेट या उजला थोथा भी जिसको बोलते हैं उसका फॉर्मूला है ZnSO4 इंटू 7H2O, ठीक है। तो इसके जो यूजेस हैं वो क्या है, लिथेपॉन के निर्माण में, आँखों के लिए लोशन बनाने में और कैलिको छपाई में, चर्म उद्योग में, ठीक है। तो इनका यूज इसमें किया जाता है, ठीक है। आँखों के लोशन वगैरह बनाने में और कैलिको छपाई में, चर्म उद्योग में, इन सब में जिंक सल्फेट का यूज किया जाता है, ठीक है। फिर आता है जिंक क्लोराइड, तो जो जिंक क्लोराइड है उसका जो फॉर्मूला है वो है ZnCl2, ठीक है। जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला, तो यहाँ पे देखिए कि जिंक क्लोराइड का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो टेक्सटाइल उद्योग में किया जाता है, कार्बनिक संश्लेषण में किया जाता है, ताम्र कांच आदि की सतहों को जोड़ने में किया जाता है जिंक क्लोराइड का यूज, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जिंक ऑक्साइड, तो जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला है ZnO, तो ये मैं बता चुकी हूँ अभी, है ना, यहाँ पे कि यहाँ पे मलहम बनाने में किया जाता है जिंक ऑक्साइड का यूज़, और पोर्सलिन में चमक या ग्लेज लाने में किया जाता है, ठीक है, जिंक ऑक्साइड का यूज। फिर आता है जिंक। अब नॉर्मल जिंक का क्या है, तो जिंक का यूज किया जाता है बैटरी बनाने में और हाइड्रोजन बनाने में, ठीक है। उसके बाद आता है कैल्शियम कार्बाइड, तो कैल्शियम कार्बाइड का जो फॉर्मूला है वो है CaCl2, CaC सफिक्स 2 CaC2, ठीक है। तो ये है कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला। फिर जो उसका यूजेज है वो क्या है, कैल्शियम साइनाइड एवं एसिटिलीन निर्माण में, ठीक है। फिर आ जाता है ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला आपको याद रखना है क्या है, CaOCl2, ठीक है। इसका जो यूज है वो कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है, कागज़ तथा कपड़ों के विरंजन में किया जाता है, और जो रासायनिक उद्योगों हैं उनमें किया जाता है, किसके रूप में, रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में किया जाता है, और क्लोरोफॉर्म के उत्पादन में किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग मोस्टली जो इसका है वो क्लोरोफॉर्म बनाने में, कागज़ एवं कपड़ों के विरंजन में किया जाता है, ठीक है। फिर आता है प्लास्टर, क्या है यहाँ पे, प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला आपको याद रखना है CaSO4, ठीक है। फिर पूरे का है होल टॉइस और इंटू H2O, CaSO4 भी वो इसको दूसरे टाइप से अगर लिखें तो CaSO4 इंटू हाफ H2O भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो उपयोग है वो किस में होता है, मूर्ति बनाने में किया जाता है, शल्य चिकित्सा में पट्टी बांधने में किया जाता है, और छतों एवं दीवारों में चिकनाई बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। छतों एवं दीवारों को चिकना करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज हो जाता है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला याद रखना है आपको क्या है, CaSO4 का होल टॉइस इंटू H2O या फिर CaSO4 इंटू हाफ H2O, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है या फॉर्मूला लिखे हो तो पूछ लेता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसका फॉर्मूला है CaCO3, ठीक है।
जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसका यूज किया जाता है चूना बनाने में, टूथपेस्ट, दंत मंजन बनाने में और सीमेंट उद्योग में कैल्शियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है। ठीक है, फिर कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, तो CaSO4 इंटू 2H2O। अभी अपने प्रीवियस जो मैंने टर्म बताए थे इनमें भी यहाँ पे था, देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये था, तो CaSO4 इंटू हाफ H2O ये था, है ना। तो ये था किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। और जब यहाँ पे जिप्सम का देखेंगे या कैल्शियम सल्फेट का, तो वो हो जाएगा CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक है, तो ये याद रखना कि जो जिप्सम होता है उसमें वाटर का जो अमाउंट होता है वो 2 होता है, और यहाँ पे जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस उसमें वाटर का जो अमाउंट होता है वो हाफ होता है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको याद रखना है। अब यहाँ पे क्या आ जाता है, जो कैल्शियम सल्फेट है इसका क्या यूज है, तो यहाँ पे स्वाद के रूप में है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में, ये देखिए अभी पढ़ा था ना, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने में और स्वाद के रूप में कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम का यूज किया जाता है, और अमोनिया सल्फेट बनाने में और सीमेंट उद्योग में किया जाता है। ठीक है, अब आता है कैल्शियम, तो कैल्शियम का क्या यूज है, तो कैल्शियम अपकारक के रूप में यूज किया जाता है, पेट्रोलियम से सल्फ़र हटाने में किया जाता है कैल्शियम का यूज़। ठीक है, फिर आता है मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है MgCl2 इंटू 6H2O। ठीक है, जो मैग्नीशियम क्लोराइड है उसका यूज क्या किया जाता है, रुई की सजावट में सोरेल सीमेंट के रूप में व्यवहृत। ठीक है, फिर आता है मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है MgCO सफिक्स में 3। ठीक है, तो जो मैग्नीशियम कार्बोनेट है इनका क्या यूज है, तो दंत मंजन बनाने में, दवा बनाने में, जिप्सम लवण बनाने में यूज किया जाता है। ठीक है, फिर आता है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का क्या यूज है, तो मैग्नीशियम का जो यूज होता है वो धातु मिश्रण बनाने में किया जाता है, फ्लैश बल्ब बनाने में किया जाता है, थर्माइट वेल्डिंग बनाने में किया जाता है मैग्नीशियम का यूज। ओके, फिर इसके बाद आता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है इसका क्या फॉर्मूला है, तो इसका फॉर्मूला है MgO। ठीक है, तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है इसका उपयोग औषधि निर्माण में किया जाता है, रबर पूरक या रबर फिलर के रूप में किया जाता है, और बॉयलरों में प्रयोग किया जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ठीक है, फिर आ जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला है वो है MgOH का होल थ्राइस। ठीक है, तो जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज है वो चीनी उद्योग में मोलासिस से चीनी तैयार करने में किया जाता है। ठीक है, फिर आ जाता है कॉपर सल्फेट या नीला थोथा, तो कॉपर सल्फेट या नीला थोथा का क्या यूज है, तो कॉपर सल्फेट या नीला थोथा का जो फॉर्मूला है वो याद रखना है आपको कि कॉपर सल्फेट को ही नीला थोथा बोला जाता है, और जिसका फॉर्मूला होता है CuSO4 इंटू 5H2O। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है क्योंकि एज इट इज पूछ लेता है कि नीले थोथे का फॉर्मूला बताइए, या फिर कॉपर सल्फेट का अन्य नाम क्या है, तो नीला थोथा, या फिर फॉर्मूला भी पूछ लेता है कि नीले थोथा का फॉर्मूला, या फिर जो फॉर्मूला है वो लिख देते हैं कि CuSO4 इंटू 5H2O किसका फॉर्मूला है, तो बहुत तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसमें आपको इसी टाइप से ये करना है। ठीक है, तो इसमें जो यूज़ हैं वो है कीटाणुनाशक के रूप में, और विद्युत तेलों में, और कॉपर के शुद्धिकरण में, रंग बनाने में। ठीक है, तो इतने में इनका यूज किया जाता है। अब आता है क्यूप्रिक क्लोराइड, तो जो क्यूप्रिक क्लोराइड होता है उसका फॉर्मूला है CuCl2 इंटू 2H2O। ठीक है, और इसके जो यूजेज हैं वो ऑक्सीकरण के रूप में किए जाते हैं, जल शुद्धिकरण में किए जाते हैं, और धागों की रंगाई में क्यूप्रिक क्लोराइड का यूज किया जाता है। ठीक है, फिर आता है यहाँ पे क्यूप्रिक ऑक्साइड, तो क्यूप्रिक ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CuO। इनके जो यूज है वो है ब्लू तथा ग्रीन ग्लास निर्माण में और पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में किया जाता है। फिर है क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड का जो फॉर्मूला है वो है Cu2 और O। ठीक है, Cu2O होता है क्यूप्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला। तो इसका जो यूज है वो ग्लास के मतलब लाल ग्लास के निर्माण में किया जाता है क्यूप्रिक ऑक्साइड का यूज़, और पेस्टिसाइड के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर आता है कॉपर, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है कॉपर। कॉपर का जो यूज होता है वो बिजली के जो तार बनते हैं उनको बनाने में किया जाता है, बर्तन बनाने में किया जाता है, ब्रॉस तथा ब्रॉन्ज बनाने में किया जाता है। ठीक है, फिर आ जाता है सोडियम नाइट्राइड। सोडियम नाइट्राइड का फॉर्मूला होता है NaNO3, और इनका जो यूज है वो किसमें होता है, तो जो कॉपर के बाद आता है सोडियम नाइट्राइड। सोडियम नाइट्राइड का यूज होता है N2 बनाने में प्रतिकारक के रूप में। ठीक है, फिर आता है सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NaNO2।
इसका जो यूज है वो खाद्य के रूप में किया जाता है। KNO3 HNO3 के निर्माण में किया जाता है सोडियम नाइट्रेट का यूज, ठीक है। फिर आ जाता है सोडियम सल्फेट या ग्लोबर लवण या सोडियम सल्फेट का जो फॉर्मूला है वो है Na2SO4 × 10H2O, ठीक है। तो इनका जो यूज है वो औषधि बनाने में किया जाता है और सस्ता कांच बनाने में किया जाता है, ठीक है। फिर आ जाता है 53 नंबर पे सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने का सोडा, ठीक है। तो जो सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने के सोडे का फॉर्मूला है वो है NaHCO3 या NaSCO3, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, मतलब कि इसका जो कंपाउंड उसका नेम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने का सोडा, ठीक है। तो इसका जो यूज है वो अग्निशामक यंत्र में किया जाता है, बेकरी उद्योग में किया जाता है और प्रतिकारक के रूप में किया जाता है खाने के सोडे का यूज या सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है सोडियम कार्बोनेट या धोवन सोडा। ये दोनों ही टर्म ये आपको याद रखने हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट होता है खाने का सोडा और सोडियम कार्बोनेट होता है कपड़े धोने वाला सोडा, ठीक है। तो जो सोडियम कार्बोनेट या धोवन सोडा है इसका जो फॉर्मूला है वो है Na2CO3, ठीक है। तो इसका जो यूज है वो ग्लास निर्माण में किया जाता है, कागज़ उद्योग में किया जाता है, जल की स्थायी कठोरता हटाने में किया जाता है। ये पूछ लिया जाता है कि जो जल की स्थायी कठोरता है उसको हटाने में किसका यूज किया जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट या धोवन सोडा का, ठीक है। धुलाई के लिए घरों में धोवन सोडा के रूप में भी यूज किया जाता है। फिर आ जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला क्या है, H2O2, ठीक है। तो इसका जो यूज है वो ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है, कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है, रेशम, ऊन, चमड़ा वगैरह के विरंजन में किया जाता है और लेड के रंगों में भी उपयोग किया जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, ठीक है। फिर आ जाता है भारी जल क्या होता है, D2O भारी जल होता है। इनका जो यूज है वो न्यूक्लियर प्रतिक्रियाओं में किया जाता है और ड्यूटरेटेड यौगिक के निर्माण में किया जाता है, ठीक है। किसका यूज, भारी जल D2O होता है। तो इनका यूज क्या है, न्यूक्लियर प्रतिक्रियाओं में और ड्यूटरेटेड यौगिक के निर्माण में किया जाता है भारी जल का यूज। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। फिर आ जाता है हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है, H2। तो इनका जो यूज है वो अमोनिया के उत्पादन में होता है और कार्बनिक यौगिक के निर्माण में यूज किया जाता है, ठीक है। फिर द्रव हाइड्रोजन, तो द्रव जो हाइड्रोजन होता है यानी कि लिक्विड हाइड्रोजन, उसका यूज रॉकेट ईंधन के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट ये आपको एक याद रखना है, ये वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जो रॉकेट प्रपल्जन वगैरह होते हैं, मतलब रॉकेट में जो फ्यूल यूज हो जाता है वो द्रव हाइड्रोजन, इनके लिक्विड हाइड्रोजन का यूज किया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद जो टर्म है वो आ जाता है सोडियम यानी कि Na। तो सोडियम पेरोक्साइड बनाने में सोडियम का यूज किया जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है पोटेशियम परमैंगनेट। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। पोटेशियम परमैंगनेट का जो फॉर्मूला है वो KMnO4 है और इसका जो यूज है वो क्या है, इसे लाल दवा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसे लाल दवा के नाम से जाना जाता है। यह क्या करता है, यह जल को कीटाणु रहित करता है, KMnO4, ठीक है। तो इस टाइप से ये आपके 60 जो इम्पोर्टेंट टर्म थे धातु एवं यौगिकों के और उनके जो यूज़ थे वो मैंने बता दिए हैं। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए और लाइक बटन को ज़रूर प्रेस करिए। और आप लोग अगर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, है ना। तो आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है और जो लोग ये इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इसके एंट्रेंस टेस्ट को देने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।